डिस्कस करते हैं कि लाइट रिएक्शन को, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन का ही खेल है। सेट ने साफ साफ लिखा है ये दोनों का नाम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी हुआ है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। और आपको पता है PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? लेकिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करेक्ट बोलेगा मैं क्या करूं इस इलेक्ट्रॉन का? प्लास्टोक्विनोल, दोबारा फिर से प्लास्टोक्विनोन हो गया। बोला जहां से आया था वहां पे चला गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिखा है, केमियोस्पोर्टिक हाइपोथेसिस उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वही डिफरेंस है, ये कोई अलग नहीं है। PS2 बोल रहा है मेरे पीछे कोई नहीं, जिसके पीछे कोई नहीं उसके पीछे भगवान है, उसके पीछे है भगवान है। तो भगवान आप कौन भगवान? बच्चे रटेंगे, रटो रटो रटोगे तो कटोगे। हेलो बच्चों, अभी हमने डिस्कस करने के लिए जाएंगे आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का एक टॉपिक, दैट इज द केमियोस्पोर्टिक हाइपोथेसिस। पिक्चर को देख के आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा होगा कि आपका कौन सा टॉपिक से है, लेकिन क्या इसमें कॉन्सेप्ट है? बच्चे इसको पढ़ने में टाइम में क्या लैक करते हैं, लिंक कैसे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों ये जो केमियोस्पोर्टिक हाइपोथेसिस है ये आपका एनसीईआरटी का साइक्लिक नॉन साइक्लिक के साथ लिंक है। ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के साथ लिंक है। कैसे लिंक है अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपका डिस्कस करते हैं कि लाइट रिएक्शन को, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन का ही खेल है। तो लाइट रिएक्शन आपको पता है, लाइट रिएक्शन कहां पे होगा ना? थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन में होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारा थाइलाकोइड होते हैं जो स्टैकिंग होकर ग्रानम बनाएंगे। तो ये थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन में होगा। थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन में बहुत सारा पिगमेंट होते हैं जो लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। लाइट रिएक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, प्रोटॉन पंपिंग होगा और एटीपी बनेगा। तो ये सब आपका थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन में बहुत सारा पिगमेंट है। मेनली टू फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। हियर यू कैन सी द फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। डिफरेंस क्या है दोनों फोटोसिस्टम में ना सर? इनका जो रिएक्शन सेंटर का पीक कितना वेवलेंथ पे होगा। PS1 बोलता है कि मेरा रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल है ये 700 नैनोमीटर में पीक में जाएगा, मतलब एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन। और PS2 बोलता है 680 नैनोमीटर में ये आपका इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लेगा। तो पहले बात है कि आपका ये जो PS1 PS2 आपका थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन में है, इनसेट ने साफ साफ लिखा है ये दोनों का नाम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी हुआ है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। देखिए मैंने यहाँ पे PS2 लिखा, यहाँ पे PS1 लिखा, मैंने नहीं लिखा, इनसेट भी लिखा, ठीक है? और ये बात है बच्चों, लाइट जब भी आएगा दोनों फोटोसिस्टम में साइमल्टेनियसली आएगा। छोटे छोटे चीज को मैं वीडियो में क्लियर करूंगा। बच्चों को लगेगा शायद ये ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, शायद पहले लाइट आपका PS2 में आ रहा है उसके बाद PS1 में जाएगा। नहीं भाई, लाइट दोनों में साइमल्टेनियसली आएगा और दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम टाइम एक्साइट करेगा। क्लियर? ये बात पहले क्लियर कीजिए। साइमल्टेनियसली लाइट दोनों में गिरेगा, PS2 में भी PS1 में भी, और दोनों का इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर का सेम टाइम एक्साइट हुआ था। समझ में आ गया? आइए देखिए, PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। PS2 का जो रिएक्शन सेंटर होगा क्लोरोफिल ए, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया लाइट आने की वजह से, बिकॉज आपने पढ़ा लाइट एनर्जी की वजह से ये आपका जो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब घूम रहे थे इसका ऑर्बिट में, ये एक्साइट करेंगे। और एक्साइट करके ये कहां पे जाएगा ना, इसको कोई कैप्चर करेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा? द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और आपको पता है PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? दैट इज द फियोफाइटिन। ये फिक्स है। PS2 का रिएक्शन सेंटर सॉरी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन फिक्स है। इसका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन इसका कौन है? फियोफाइटिन है। मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ा रहा हूं। तो ये फियोफाइटिन एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। बात क्लियर? लाइट आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया। लेकिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करेक्ट बोलेगा मैं क्या करूंगा इस इलेक्ट्रॉन का? मैं आगे डोनेट कर दूंगा, इसको ट्रांसफर हम करेंगे, हम इसको पास में नहीं रखेंगे। हम ह्यूमन बींग का ऐसा नहीं है कि पैसा को पॉकेट में डाल देंगे, हमने पास करते जाएंगे। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को एक कंपोनेंट के साथ दिया, दैट इज द PQ, प्लास्टोक्विनोन को दे दिया। किसको दे दिया? प्लास्टोक्विनोन को दे दिया। लेकिन प्लास्टोक्विनोन भाई जब आपका इसको एक्सेप्ट किया, जब प्लास्टोक्विनोन इसको एक्सेप्ट किया, तो ये बोलेगा भाई मुझे आपने दे दिया, आई एम नॉट ए इलेक्ट्रॉन कैरियर। प्लास्टोक्विनोन इज नॉट ए इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज ए प्रोटॉन कैरियर। ये मैं आपका केमियोस्पोर्टिक हाइपोथेसिस का जो 3 आपका पॉइंट लिखा था उसका सेकेंड पॉइंट से मैं बोल रहा हूं। पहला लाइन कि आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब एक्साइट किया, डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू ए इलेक्ट्रॉन कैरियर बट ए प्रोटॉन कैरियर। वो कौन है ना? PQ, प्लास्टोक्विनोन है। ये लाइन तो हमने पढ़ लिया।
लेकिन इसका मीनिंग क्या है, ये वीडियो में आपको वही मिलेगा, एवरी लाइन का मीनिंग मिलेगा। नॉट ए इलेक्ट्रॉन कैरियर, प्रोटॉन कैरियर मतलब, बच्चे बोलेंगे सर आसान है, इंग्लिश है, इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करेगा प्रोटॉन करेगा, मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर है क्या? जी हाँ जरूर है, आयरन। बच्चों जो रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज करते हैं आयरन, जब आपका इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा Fe+2 हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा Fe+3 हो जाएगा, मतलब आपका गेन करने से Fe+2, लॉस करने से Fe+3। तो ये रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन टेंडेंसी है आयरन, कॉपर। तो जो एलिमेंट के पास ये सब चीज होगा दे कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन कैरियर। जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे रिड्यूस हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन को फिर से किसी को दे देंगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इनका दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन पीक्यू बोलेगा मेरे पास ऐसे कोई नहीं है, मेरे पास रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी नहीं है, आई एम नॉट ए इलेक्ट्रॉन कैरियर, आई एम ए प्रोटॉन कैरियर। बात क्लियर हुआ अभी आपका? ये तो आपने पढ़ लेते हैं कि पीक्यू इज नॉट ए इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज ए प्रोटॉन कैरियर। इसका मीनिंग समझे क्या है, समझ में आ गया? केमिस्ट्री है। तो पी क्यू बोलेगा ठीक है मैं रिडक्शन कर पाऊंगा लेकिन मुझे प्रोटॉन चाहिए, मुझे प्रोटॉन चाहिए। तो प्रोटॉन कहां से लाएगा? ये प्रोटॉन को स्ट्रोमा साइड से लेके आएगा। स्ट्रोमा साइड से पी क्यू ने प्रोटॉन रिसीव किया, रिड्यूस हो गया प्लास्टोक्विनोल। क्या हो गया? प्लास्टोक्विनोल। तो प्लास्टोक्विनोल जब हो गया रिडक्शन हो गया, ये रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन होगा प्लास्टोक्विनोन से कीटोन से प्लास्टोक्विनोल, जो एक अल्कोहल है, केमिस्ट्री में हमने पढ़े हैं सर। क्योंकि कोई कीटोन कंपाउंड रिड्यूस होता है तो अल्कोहल होता है, तो हो गया अल्कोहल प्लास्टोक्विनोल। लेकिन ये रिवर्सिबल है, प्लास्टोक्विनोल ऐसे नहीं रहेगा। ये बोलेगा मैं क्या करूंगा ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F, एक आपका कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको डोनेट करके प्रोटॉन को लुमेन की तरफ डोनेट कर देगा। बोलेगा मैं भी नहीं रखूंगा, प्लास्टोक्विनोल बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं रखूंगा कि प्रोटॉन जो स्ट्रोमा से रिसीव किया उसको नहीं रखूंगा, मैं भी ट्रांसफर कर लूंगा। लेकिन क्या किया ये ना, इलेक्ट्रॉन को एक आपका साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F आपका एक इलेक्ट्रॉन कैरियर में दे दिया, लेकिन प्रोटॉन को लुमेन की तरफ दे दिया। समझ में आ गया? जब सब कुछ दे दिया भगवान शिवजी बन गया, मतलब प्लास्टोक्विनोल दोबारा फिर से प्लास्टोक्विनोन हो गया। बोला जहां से आया था वहां पे चला गया। क्विनोन कीटोन फॉर्म में आया था, दोबारा फिर से आपका वही कीटोन फॉर्म में आ गया। जस्ट रिवर्सिबल हुआ रिएक्शन। समझ में आ गया? ये कोई आयरन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। ये सब बेसिक चीज पढ़ी है, ऐसा नहीं कि एनसीडी पकड़ा, एनसीडी के लाइन के हिसाब से चला गया, लिखा एनसीडी नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटॉन कैरियर। बच्चों को जब मैंने पूछता हूं ना बोलेंगे नहीं नहीं नीट पे नहीं आएगा। अरे भाई नीट पे नहीं आएगा लेकिन एक बेसिक होता है वो क्लियर करो, है कि नहीं मेरे भाई? तो ये प्लास्टोक्विनोन वाला कॉन्सेप्ट ये है। तो ये होने की वजह से प्रोटॉन ऑलवेज स्ट्रोमा साइड से कहां पे आता है? लुमेन साइड में। अब ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को दिया, बच्चों ये क्या है पता है आपका? देखिए मैं अभी इसको इसलिए यहां पे डाला हूं, ये जो आपने नॉन साइक्लिक, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं थोड़ा सा, देखिए इसको, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आप लोग पढ़ते हैं कि आपका फोटोसिस्टम 2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन लिखा है इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। वही आपका ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिखा है, केमियोस्पोर्टिक हाइपोथेसिस उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वही डिफरेंस है, ये कोई अलग नहीं है, ये सब एक है, सबका मालिक एक है। आइए देखिए, तो ये क्या हो गया आपका? तो ये जब आपका प्लास्टोक्विनोल दे दिया साइटोक्रोम B6 बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये भी आयरन से बनता है, साइटोक्रोम कंटेनिंग आयरन से बनते हैं, इसलिए बोलेंगे आई कैन ट्रांसफर। साइटोक्रोम बोलता है मैं ट्रांसफर कर लूंगा, मेरे पास आयरन है, रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन टेंडेंसी है। तो साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F ये सब आपका अभी इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे, लेकिन ये प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन कैरियर, दे आर मेड बाय आयरन। समझ में आ गया? आयरन का दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe+3 Fe+2। जिन के पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं दे कैन ट्रांसफर, दे कैन कैरी द इलेक्ट्रॉन। प्लास्टोक्विनोन के पास ऐसे नहीं था, इसीलिए वो क्या हो गया, रिडक्शन होने के लिए इसको प्रोटॉन चाहिए था, जहां स्ट्रोमा साइड से लेके आया। क्लियर? अब ये साइटोक्रोम B6F ने किसको डोनेट किया इलेक्ट्रॉन? प्लास्टोसाइनिन। बच्चों सब कंपेयर कर कीजिए, प्लास्टोसाइनिन को कंपेयर किसके साथ अपने कर सकते पता है? जो साइटोक्रोम C था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया, सिमिलर काम। प्लास्टोसाइनिन ने क्या करेगा? प्लास्टोसाइनिन ने अभी इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट कैरी करके दे दिया PS1 को। ठीक है,
तो ये आपका PS1 को तो देगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टॉप कीजिए, जब मैंने रिज्यूम करने के लिए बोलूंगा तो आप करेंगे। मतलब ऐसे याद रखिए, अभी इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास है, ऐसे याद रखिए, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ किसके पास है, प्लास्टोसाइनिन के पास है। बस स्टॉप कीजिए, रिज्यूम करना है बाद में। बच्चों मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग करने से वीडियो, कि लाइट जब भी आएगा फोटोसिस्टम 2 में जिस टाइम पे आएगा, फोटोसिस्टम 1 में भी सेम टाइम में आएगा, फिर ऐसे लाइट बोलेगा पहले फोटोसिस्टम 2 में जाऊंगा, थोड़े टाइम के बाद 1 में जाऊंगा, ऐसे तो नहीं होता है। दोनों में साइमल्टेनियसली आया था। जिस टाइम पे फोटोसिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, सेम टाइम में फोटोसिस्टम 1 का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था। फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके गया था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये एक आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से बनता है। देन जाएगा फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन से एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है FNR, जिसका नाम क्या होता है, FNR, फेरिडॉक्सिन NADP रिडॉक्टेज। एक एंजाइम है जिसका नाम है FNR, फेरिडॉक्सिन NADP रिडॉक्टेज। ये एंजाइम क्या करेगा, NADP प्लस H+ को मिला के NADPH बना देगा। कौन सा साइड में हो रहा है सर, स्ट्रोमा साइड में हो रहा है। कहां हो रहा है आपका, ये स्ट्रोमा साइड में हो रहा है। NADP किस में रिडॉक्शन हो गया, NADPH में। क्या हुआ, मैंने बोला फिर से रिपीट करूंगा, जिस टाइम पे लाइट आपका PS2 में आया था, सेम टाइम में PS1 में आया। इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके क्या हुआ, मैंने बोल चुका हूं। PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके क्या हुआ, मैं बोल चुका हूं। कहां तक गया है, स्टॉप कहां पे किया है, मैंने PS2 के पास देके स्टॉप किया हूं। क्या होगा तो बताऊंगा। लेकिन ये जब आपका यहां पे लाइट आया था, सेम टाइम में PS1 के पास आ रहा है। PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो, वो भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। बुक में नहीं लिखा है वो कौन है। इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन, इसका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। अभी आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स किससे बाद फेरिडॉक्सिन में जाएगा। फेरिडॉक्सिन के बाद एक एंजाइम होता है FNR, फेरिडॉक्सिन NADP रिडॉक्टेज, जो NADP को NADPH में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली आपका बन गया, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन गया, NADP NADPH हो गया, स्ट्रोमा साइड से बना। तो लेकिन अभी कंफ्यूजन आएगा, लाइट तो एक बार नहीं आएगा ना, लाइट का फोटोन बार बार आ रहा है और बार बार इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। ये फोटोसिस्टम 2 और 1 का सुनिए, फोटोसिस्टम 1 बोलेगा भाई लाइट जब आया मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। देखिए मैं फोटोसिस्टम 1 हूं, लाइट जब आया मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके फिर रिडॉक्सिन NADP रिडॉक्टेज, फाइनली NADPH बन गया। लाइट दोबारा जब आएगा फिर से इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, बैंक से नहीं। तो ये बोलेगा जो दोबारा लाइट आएगा, आज तो हो गया ठीक है, मान लिया आज तो हो गया, फिर से लाइट आएगा, बार बार तो लाइट आएगा। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा कहां से मिलाऊंगा। प्लास्टोसाइनिन बोला हे PS1 रुकिए ना, आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं दे रहा हूं, ले जाइए। मैं इतना दूर से लेके आके रखा था, स्टॉप किया था ना। प्लास्टोसाइनिन इसका इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है ना। तो ये जब आपका PS1 ढूंढ रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन पहला बार लाइट आने के बाद चला गया था, अभी कौन देगा, उसके पीछे प्लास्टोसाइनिन बैठा था। हे PS1 क्यों रो रहे हैं आप, क्यों रो रहे हैं ना, मेरे पास लीजिए, क्या कीजिए, लीजिए। तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को PS1 को दे देता है। तो अभी क्लियर हुआ, मैंने जो स्टॉप किया था, बोला था आगे रिज्यूम करेंगे, अभी इसको हटा दीजिए। PC के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो किसको देता है, PS1 को। लेकिन कब, जब ऑलरेडी फास्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तब। क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन दोबारा जाएगा और NADPH बनेगा। मेरे बात क्लियर। तो बोलिए PS1 का जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इसको रिकवरी कौन किया ना, जो PS2 से इलेक्ट्रॉन आया था PC के पास, वो रिकवर किया। लेकिन बच्चों आप बोलेंगे सर वाई, सर ये तो PS1 का तो ठीक हो गया, लेकिन PS2 उसका भी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद लॉस हो गया था, वो कैसे रिप्लेस होगा। बच्चों जिसके लिए कोई नहीं है, PS1 के पीछे कोई था, PS2 बोल रहा है मेरे पीछे कोई नहीं, जिसके पीछे कोई नहीं उसके पीछे भगवान है, उसके पीछे भगवान है। तो PS2 बोल रहा है कि भाई मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो मुझे कौन देगा। तो भगवान आते हैं। कौन भगवान, वरुण देवता आगे। कौन आगे, वरुण देवता। वरुण देवता कौन है ना, पानी पानी। कौन है आपका, पानी पानी। इसीलिए क्या होगा बच्चों, तो आपका ये जो PS2 के साथ एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएट होता है, यहां पे वाटर का स्प्लिटिंग होगा, H2O टूटेगा, 2H प्लस यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया मेरे बात। तो यहां पे इसीलिए देखिए आपका PS2 के साथ एनसीटी में भी वाटर का स्प्लिटिंग किया है, और इसमें आपका नेसेंट ऑक्सीजन भी बन रहा था। समझ में आ गए।
तो इसीलिए बच्चों वाटर स्प्लिटिंग किसके साथ एसोसिएट होता है, PS2 और PS1। बच्चे रटेंगे, रटो रटो, रटोगे तो कटोगे। बच्चों इसीलिए हुआ, PS1 का इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए कोई है, सॉरी PS1 का इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए कोई है जो PS2 से आ रहा है। लेकिन बेचारा PS2 बोला मेरे पीछे कोई नहीं है, जिसके पीछे कोई नहीं है उसके लिए भगवान है। कौन से भगवान? वरुण देवता। अरे वरुण देवता पानी को बोलते हैं ना, वरुण देवता पानी को बोलते हैं ना, तो पानी आ गए, पानी स्प्लिटिंग किया, पानी स्प्लिटिंग करके 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिया, हाफ O2 दिया। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे रिलीज हुआ, ये PS2 को मिलेगा। समझ में आ गए? हाँ जी आ गए। और प्रोटॉन आपका लुमेन में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका, इसीलिए मैंने बोल दिया कि आपका ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका हुआ। तो ये होने से क्या हुआ, दो चीज बताना चाहूंगा। तो ये होने से वाटर का स्प्लिटिंग एसोसिएट हुआ PS2 के साथ, ठीक है सर। और आपका फाइनल आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए क्या बना ना, NADPH बना। लेकिन सर हमारे बुक में तो ATP भी बनाया है। ये देखिए ना, ये आपका नॉन साइक्लिक में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ था इस टाइम पे ATP बना दिया। बच्चे बोलते हैं भाई यहाँ पे ATP डायरेक्ट नहीं बनेगा, ऐसे मत सोचिए, ये सेम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, क्या यहाँ पे कोई ATP बना? नहीं नहीं सर, यहाँ पे तो सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हुआ था, प्लास्टोक्विनोन की वजह से प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हुआ था। अरे वही तो खेल है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने की वजह से प्रोटॉन अक्यूमुलेट हुआ था सब इधर, यहाँ पे जो प्रोटॉन अक्यूमुलेट हुआ था इधर सब, फाइनली धीरे धीरे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। जब आपका बार बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो लुमेन में बार बार प्रोटॉन आने की वजह से ग्रेडियंट बनेगा। और ये प्रोटॉन जब आपका एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसका नाम ATP सिंथेज होता है, जिसका 2 कंपोनेंट होता है, उसके थ्रू पास करता है। जब आपका ये क्या करेगा, जब आपका ये सॉरी क्या मैंने किया, जब आपका ये क्या हो गया आपका, जब ये प्रोटॉन पास करेगा उस टाइम पे क्या होगा, जब ये प्रोटॉन पास करेगा थ्रू द ATP सिंथेज, तो ये आपका क्या करेगा, ये इस टाइम पे ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनेगा। ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनेगा, ATP बनेगा। तो ATP जो बन रहा है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन की वजह से बन रहा है। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना था किसके वजह से? ना इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने की वजह से। इसीलिए आपने ये जो आपने देख रहे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होने के टाइम पे ATP बना दिया है। बट ये आपका क्या है, ये डायरेक्ट रीजन है, इसके वजह से बनता है। मैं आपको पढ़ाया, अपने एग्जाम में अच्छे करेंगे, लेकिन डायरेक्ट रोल किसका है? आपका ही है, आप खुद मेहनत किए हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम बोल देते हैं, हम इंस्टीट्यूट वाले फोटो लगा देंगे हमारे बच्चे, लेकिन मेहनत तो आपने किया है। समझ रहे मेरी बात को? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के वजह से प्रोटॉन अक्यूमुलेशन हुआ, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन हुआ तो ATP बना। इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम पे ATP लिख दिया है। लेकिन एक्चुअली ATP कैसे बनता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होने की वजह से। F0 एंड F1 में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अभी आपका जितना चाहिए मैं बता रहा हूं। F0 F1 आपका एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट में है, तो CF0 CF1 मोर अप्रोप्रिएट रहेगा। तो CF0 CF1 आपका जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स थे, इनके थ्रू जो प्रोटॉन पास हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक हुआ, ATP बना। मेरे बात क्लियर? तो आप बोलेंगे इसको लिंक कीजिए आपका, तो ये पूरा साइकिल तो आपने बोल दिया, इसको लिंक कीजिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक के साथ। सुनिए ना मेरे भाई, जो नॉन साइक्लिक है, पहले आप देखिए जो नॉन साइक्लिक है फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये सेम है। मैंने जो भी बोला कि देखिए 2 फोटोसिस्टम था, 2 था 1 था, दोनों में लाइट साइमल्टेनियसली आ रहा है, दोनों में लाइट साइमल्टेनियसली, दोनों का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, इसका ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम थियोफाइटिन, इसका आयरन सल्फर। फाइनली आपका मैंने बोला था जो इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये आपका लिख दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब आप पूरा समझाइए कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? पहले प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट होगा, देन साइटोक्रोम B6F, देन प्लास्टोसाइनिन, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फाइनली तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किसके पास फाइनली जाएगा? ना PS1 के पास गया, PS1 के पास। देन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक्साइट हुआ, किसके पास गया? फोटोसिस्टम, उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देन यहां पे ये सब चीज नहीं लिखा, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन NADP रिडॉक्टेज, ये नहीं लिखा।
तो ये सब आपका यहाँ पे है और फाइनली आपका NADPH बना। मेरे बात क्लियर? तो ये जो पिक्चर है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का ही पिक्चर है। लेकिन आप बोलेंगे सर साइक्लिक क्या है? देखिए ना, अलग से नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों। साइक्लिक कब होता है? साइक्लिक तब होगा जब सर क्या होगा, एक चीज एब्सेंट रहेगा। आपने पढ़ा था साइक्लिक तब होता है जब एक चीज एब्सेंट रहेगा। कौन एब्सेंट रहेगा? मेरे देखिए यहाँ पे ना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के टाइम पे ये PS2 एब्सेंट रहेगा, PS2 नहीं होगा। मुझे बोलिए, जब PS2 नहीं होगा, जब PS2 नहीं होगा तो क्या होगा? PS2 नहीं है। जब साइक्लिक होगा तब कौन नहीं होगा? PS2 नहीं होगा, फोटोसिस्टम 2 नहीं होगा। तो देखिए, तो ये भूल जाए पूरा, ये पार्ट भूल जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। तो पहले ओनली PS1 होगा, लाइट आएगा तो PS1 में गिरा। समझे मेरे बात को? PS1 PS2 नहीं है तो मतलब ये आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में नहीं जाएगा, ये सब चीज नहीं होगा। तो PS1 तो है ना? हाँ जी है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया। और एक चीज बताया था, साइक्लिक तब होगा जब आपका ये FNR एंजाइम भी नहीं होगा, फेरिडॉक्सिन NADPH, फेरिडॉक्सिन FNR एंजाइम नहीं होगा, तब भी आपका साइक्लिक होगा। दो चीज कंडीशन है। तो PS1 में आपका लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिडॉक्सिन के पास, लेकिन FNR नहीं है। जब FNR नहीं है, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा NADPH बन पाएगा? कैसे बनेगा सर? एंजाइम ही नहीं है। तो फेरिडॉक्सिन हाथ में इलेक्ट्रॉन लेके पकड़ के ऐसे घूम रहा है। कौन लेगा मेरा इलेक्ट्रॉन? मेरा एंजाइम नहीं है, मेरा FNR नहीं है जो NADPH बना रहा था। तो मैं क्या इसको क्या करूं? आचार में डालूं? नहीं। उस टाइम पे फेरिडॉक्सिन जब इसको लेके घूम रहा था, उस टाइम पे प्लास्टोक्विनोन रो रहा है, बोल रहा है एक दिन था जिस टाइम मुझे इलेक्ट्रॉन मिल रहा था PS2 से, आज वो नहीं है। एक दिन था जिस टाइम PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर मेरे पास आ रहा था, कितना सुंदर में मेरा प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हो रहा था, मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, बिजी था मैं। लेकिन आज PS2 नहीं है, मेरा ऐसा नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे फेरिडॉक्सिन बोल रहा है मैं देना चाहता हूँ। PQ बोलता है मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो ये बोलेगा, PQ बोलेगा दे दीजिए। तो ये क्या करेगा? फेरिडॉक्सिन PQ को भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। मेरी बात क्लियर? तो जिस टाइम पे आपका PS2 नहीं है, साइक्लिक होगा, तो सेम चीज, सेम साइकिल, फेरिडॉक्सिन बास इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? PQ को। PQ किस में कन्वर्ट होगा? PQH2 मतलब प्लास्टोक्विनोल, फिर से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B6। ये तो फाइनल इलेक्ट्रॉन आपका घूमते हुए PS1 के पास आ जाएगा ना मेरे भाई। तो क्या PS1 का इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए कोई चाहिए? बोलेगा नहीं सर, ये तो साइक्लिक में घूम रोटेट करके फिर से उसके पास आ जाएगा ना। मेरा बात क्लियर? PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फेरिडॉक्सिन के पास गया, FNR के एब्सेंस के वजह से NADPH नहीं बना। तो फेरिडॉक्सिन सोच रहा था किसको दूंगा? PQ बोला मुझे दीजिए, मेरे पीछे कोई नहीं है, PS2 नहीं है, तो PQ को दिया। PQ ने रिडॉक्शन हुआ, प्लास्टोक्विनोल बना, प्रोटॉन सेम सेम प्रोटॉन भी आपको ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 को, साइटोक्रोम B6 प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन PS1। मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे रोटेट करते रहेगा। तो मुझे बोलिए कि यहाँ पे NADPH बनेगा जब साइक्लिक होगा? बोलेंगे कैसे है? NADPH नहीं बनेगा बिकॉज एंजाइम नहीं था, FNR नहीं था। लेकिन यहाँ पे ATP बनेगा। जी हाँ, ATP बनने के लिए क्या होना चाहिए ना? प्रोटॉन का अक्यूमुलेशन होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनना चाहिए, जिसका ब्रेकडाउन से ATP बनता है, वो तो यहाँ पे होता है। यहाँ पे तो ये आपका प्लास्टोक्विनोन वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो साइक्लिक वाला आपने बोल रहे हैं ना भाई, साइक्लिक वाला में आपका होता है, साइक्लिक वाला में होता है। मतलब यहाँ पे जब लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ PS1 का, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गया, देन आपका फेरिडॉक्सिन के पास जाएगा, लेकिन फाइनली किसके पास आ जाएगा? वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लास्टोक्विनोल साइटोक्रोम B6F, और ये जाएगा दोबारा फिर से PS1। तो इसमें ओनली AT बनेगा बिकॉज यहाँ पे प्रोटॉन अक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे NADPH नहीं बनेगा। तो मुझे बोलिए, सब लिंक है ना? ये साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पूरा लिंक है ना? तो ये वीडियो में मैंने जस्ट लिंक करने के लिए 15 मिनट बनाया था, ताकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये इतना पढ़ लोगे, 4 पेज एनसीडी का खत्म। मैंने ये नहीं बोल रहा कि मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और एक वीडियो में आऊंगा और उसमें आपको लाइन बाय लाइन एनसीडी का लाइन समझाऊंगा। मेरे बात क्लियर? तो ये जिसको कुछ डाउट होगा तो हमने इसके बारे में और एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है? ओके।